Hello students. Upper triangular matrix. A matrix A equals to Aij is called upper triangular if Aij equals to 0 for all I greater than j. अच्छा देखो क्या होता है अपर ट्रायंगुलर, पहले मैं आपको नॉर्मली समझा देती हूँ एक एग्जांपल से। देखो लास्ट वीडियोस में हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया था, मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे बनाते हैं, उसका डायगोनल क्या होता है, मेन डेफिनेशंस पढ़ ली थी। लास्ट 2 डेफिनेशंस बची हैं। फिर देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैट्रिक्स का। 1 2 3 4 ठीक है, 5 तो 0 ले लेते हैं, 5 6 7 0 0 8 9 0 0 0 10 ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है ना, इसमें एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये हमारे पास डायगोनल है और इस डायगोनल की नीचे की सारी एंट्रीज 0 है। ठीक है, ये मत ध्यान देना कि 1 2 3 4 में हमने ऐसे लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ 1 3 5 6, यहाँ पे 10, यहाँ 12, यहाँ माइनस कुछ भी लिख लो। बस ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल से जो बिलो एंट्रीज हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, 0। ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ठीक है। अब देखो अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। देखो एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स जितनी नंबर ऑफ रोज उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर मैं आपसे पिछली नॉलेज के अकॉर्डिंग पूछूं कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, 1 2 3, 3 रोज 3 कॉलम। दूसरा ये जीरो मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तीसरा ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज क्या हैं, 0 है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी, डायगोनल को छोड़ के बाकी सब क्या होना चाहिए, 0। डायगोनल पे कुछ भी हो, डायगोनल पे 0 होगा तो भी चलेगा, डायगोनल पे 0 नहीं होगा तो भी चलेगा। तीसरा ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि डायगोनल को छोड़ के सारी एंट्री 0 भी हैं, और दूसरी चीज़ जितनी जो डायगोनल पे है वो कैसी है, बराबर है, 0 0 0। ठीक है, और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि डायगोनल से नीचे वाली सारी एंट्रीज क्या है, 0। देखो ये मैटर नहीं करता कि डायगोनल पे क्या है या फिर डायगोनल के ऊपर क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं है, बस डायगोनल से नीचे क्या होना चाहिए, 0। ये होती है बेटा आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ें, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। स्क्वायर तो होना चाहिए, जितनी रो उतने ही कॉलम। 1 2 3 10 11 12। बेटा इसमें जस्ट अपोजिट होता है कि डायगोनल के से जो ऊपर है, यानी कि अबव डायगोनल जितनी भी एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, 0। अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे। देखो डेफिनेशन एक तो यही तरीके से लिख सकते हो कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जितनी रो है उतने ही कॉलम है, एंड ऑल द एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल, जो यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ नीचे, ऑल द एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल आर 0, उसको क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर। या फिर एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे क्या डिनोट करता है, एलिमेंट को, एलिमेंट 0 है। कब 0 है, जब आई ग्रेटर देन जे है, यानी कि जब रो किससे बड़ा है, कॉलम से। देखो यहाँ कौन सी रो है, सेकंड रो, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, 0। थर्ड रो, कॉलम कौन सा है, थर्ड। ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू, ठीक है। ऐसे जरूरी नहीं है कि आप ऊपर की ही डेफिनेशन लिखो, आप नीचे भी लिख सकते हो, दैट ऑल द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर 0। और लोअर ट्रायंगुलर में क्या है, ऑल द एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल्स आर 0। जरूरी नहीं है आप ऊपर की डेफिनेशन पे जाओ, ठीक है, ये रहने देना, यही कर दो। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्सेस। बेटा एडिशन जब आप करते हो ना, तो पहली चीज नंबर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो एडिशन करोगे तो 2 मैट्रिक्स तो चाहिए ना ऐड करने के लिए, 2 मैट्रिक्स होंगी तभी तो उन दोनों मैट्रिक्स को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर समझते हो ना, जैसे अगर मैंने मैट्रिक्स लिख दिया यहाँ पे 1 3 5 6 11 12 0 0 3, किस ऑर्डर की है ये, इसमें रो कितनी है, 3, कॉलम कितने हैं, 3, तो बीच में क्या लगा देते हैं, क्रॉस, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, यानी कि कितनी रो है, क्रॉस कितने कॉलम है। पहले हमेशा रो लिखी जाती है, जैसे 1 2 3 6 8 9, कितने रो हैं, 1 2 3, 3 रो, कितने कॉलम है, 1 2, 2 कॉलम, 3 क्रॉस 2। क्या ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, 3 क्रॉस 2। तो जब भी हम 2 मैट्रिक्सेस को ऐड करेंगे तो 2 मैट्रिक्सेस सिर्फ और सिर्फ तब ऐड हो सकती है जब उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो, 2 -2
3 6 0 4। ये एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स ले लो। ऑर्डर यही होना चाहिए। देखो इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज 2 कॉलम्स, तो 3 ही रो होनी चाहिए, 2 ही कॉलम होने चाहिए, एलिमेंट कुछ भी हो। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को आपका क्वेश्चन आ गया, फाइंड ए प्लस बी। यानी कि आपको किसको किस में ऐड करना है, ए को बी में, यानी कि 2 -2 3 6 0 4 को किस में ऐड करना है, 6 11 12 0 5 2 में। तो इसको जब ऐड करोगे ना बेटा, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड होते हैं, यानी कि जिसका सेम प्लेस है वो सेम प्लेस वाले मैट्रिक्स में के एलिमेंट में ऐड होगा। जैसे 2 है, यहाँ ये सेम प्लेस वाला कौन है, 6, तो 2 6 में ऐड होगा, यानी कि 8। -2 किस में ऐड होगा, 11 में। -2 अब 11 में ऐड होगा तो ऑब्वियसली बात है, तो माइनस का है ना, तो एडिशन की जगह क्या हो जाएगा, -11 में से 2 गए तो 9। 3 किस में ऐड होगा, 12 में। 15 6 किस में ऐड होगा, 0 में। 6 0 किस में ऐड होगा, 5 में। 4 किस में ऐड होगा, 2 में। और उसी प्लेस पे लिखते चले जाएंगे। 2 6 8 आया ना, तो 2 का जो प्लेस था वो पहला था, तो 8 -2 + 11 वाला प्लेस 9 3 12 15। तो देखो जो ऑर्डर इसका है 3 × 2, इसका भी क्या होना चाहिए, 3 × 2, और जो रिजल्ट वाला आएगा उसका भी क्या आएगा, ऑब्वियसली 3 × 2। सेम है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स का भी सेम कंसेप्ट है। देखो अगर इन्हीं 2 मैट्रिक्स को प्लस की जगह माइनस करना होता, चलो इसको प्लस की जगह यहीं पे कर रही हूँ मैं माइनस, वही सेम कंसेप्ट है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से माइनस हो जाता है। 2 - 6 कितना आएगा, -4। -2 - 11 कितना आएगा, -13, क्योंकि -2 -11 दोनों नेगेटिव के हैं, ऐड हो जाएंगे, पर साइन किसका रहेगा, माइनस का। 3 में से 12 गए तो -9। 6 - 0 6, 0 - 5 -5, 4 - 2 2। ये क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्सेस। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा कंसेप्ट आएगा, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल से समझा देती हूँ अभी, तो फिर कुछ कुछ कंसेप्ट्स बताऊंगी। इसमें मैंने एक मैट्रिक्स बनाई 1 2 3 6 7 8, इसको 0 ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ी एंट्री नहीं लेंगे। 1 2 1 3 4 5। ठीक है, ये ए है हमारी, ये बी मैट्रिक्स है, और क्वेश्चन आ गया फाइंड ए इंटू बी। ठीक है, तो मैंने पहले ही लिख दिया ये ए, इसको इंटू में किसके करना है, बी के। ठीक है, अब पहले आपको समझा देती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, फिर कुछ कुछ कंसेप्ट समझाऊंगी। देखो एक चीज़ याद रखो, सबसे पहले हम जो पहली मैट्रिक्स है ना उसको उठाएंगे। ठीक है, ए इंटू बी। इसमें देखना ये चीज़ ध्यान रखना, ऑर्डर जरूरी है। अगर पहले ए है तो आप भी पहले किसको लिखोगे, ए को, बाद में किसको लिखोगे, बी को। ये नहीं है कि इसको तुमने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। ठीक है, ऐसे नहीं होता। जो मैट्रिक्स पहले लिख दी वो पहले आएगी, जो बाद में है वो बाद में। अब जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो पहली मैट्रिक्स है उसकी पहली रो उठाओगे। ठीक है, इसकी पहली रो उठाई। अब इस रो का क्या करोगे आप, इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे, दूसरी रो उठाओगे, उस दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। अब कंसेप्ट आता है कि मैम ये तो रो और कॉलम है, ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे। आपने पहली रो उठाई, उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कैसे करोगे बेटा, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से, और तीसरा तीसरे से। ठीक है, और वो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो जो आता जाएगा उसके बीच में हम क्या लगाते जाएंगे, प्लस। जैसे 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 × 1। ठीक है, फिर लगा देंगे प्लस। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 2 2 से, 2 × 2। फिर बीच में प्लस लगाएंगे। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, यानी कि 3 × 1। ठीक है, ये तुम्हारा पहला एलिमेंट है। देखो जब इसकी फर्स्ट रो चलेगी तो इधर जो आंसर वाली मैट्रिक्स है उसकी भी क्या चलेगी, फर्स्ट रो। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट रो चल रही है। ठीक है,
अब ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से, देखो रो तो अभी भी फर्स्ट ही चलेगी, ठीक है, यानी कि एलिमेंट तो इसी में लिखना है, पर क्योंकि सेकंड कॉलम चल गया तो ये तो पहला एलिमेंट हुआ, अब कहाँ पहुँच जाओगे तुम, यहाँ, ठीक है, स्पेस देके यहाँ। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, वही 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से। देखो पहले 1 1 से, 2 2 से, 3 1 से, बीच में और की जगह क्या, प्लस प्लस। जैसे ही आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ख़त्म, वैसे ही आप थोड़ा बीच में जगह छोड़ दोगे। फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी, सेकंड कॉलम से, 1 3 से, 2 4 से, 3 5 से, ठीक है। अब रो कॉलम ख़त्म इस मैट्रिक्स के, यानी कि पहली रो का काम ख़त्म। अब आप दूसरी रो उठाओगे, दूसरी रो मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से और दूसरी रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे कॉलम से, पर क्योंकि यहाँ दूसरी रो शुरू हो गई है तो यहाँ भी आपकी क्या शुरू हो जाएगी, सेकंड रो। तो 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से, जैसे ही सेकंड कॉलम पे पहुँचोगे यहाँ थोड़ी जगह छोड़ दोगे, आगे बढ़ जाओगे। 6 मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 5 से। तो अब देखो, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन कर लेते हैं। 1 1 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 15, 6 इंटू 1 6, 14 और ये 0, 18, 28 और ये 0। आंसर कितना आ गया तुम्हारा, 4 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 15 कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 26, ठीक है। ये 20 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 16 और 2 1 3 और 1 4, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ओके डन। बेटा नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे, ठीक है।